प्यार केवल प्रभु से नहीं तो धोखे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जिसको ये बात समझ में आ गई वो कभी कहीं नहीं फंसता है। हमको किसी का इस बात का सपोर्ट की जरूरत नहीं कि ऐसा करोगे तो तुम हमारे नहीं, हम तुम्हारे बनने कभी नहीं आए थे। प्यार तो तब होता है जब फुटपाथ पे पड़ा और कोई उठाने वाला ना हो, उसे प्यार कहते हैं। उठा के ऊपर रख दिया, सब प्यार करें, उसे प्यार थोड़ी कहते हैं। श्याम सुंदर जो सहावे सहे और श्यामा श्याम के गुण गावे और किसी को अपना ना माने, सबको श्यामा श्याम में माने। बस हम इसलिए कहते प्यार केवल प्रभु से नहीं तो धोखे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और प्रभु का प्यार श्री गुरु चरणों के उनके शब्द से प्रकाशित होता है। वो जो मिला मंत्र बस उसी में अपनी चित्त वृत्ति लगा दो। बाहरी व्यवहार तो सिर्फ स्वार्थ का व्यवहार होता है। स्वार्थ नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। संसार का सच्ची बात मान लीजिए, अगर आपको हमारी बात कान तक पहुंच रही हो, हृदय तक पहुंच रही हो, तुम बहुत धोखे में हो जो लग रहा है कि तुम्हें कोई प्यार करता है। जो पहले प्यार करते थे वो आज भी प्यार करते हैं, वो कल भी करते रहेंगे। उनका नाम है श्यामा श्याम, उनका नाम है केवल श्यामा श्याम। जब कोई नहीं मिला था तब भी वो थे। ध्यान देना, हम इसीलिए जब घर से निकाला था तो कौन था? श्यामा श्याम प्रभु। कदम बढ़ाए थे तो कौन था साथ? प्रभु। जब गुरु से मिलाया तो कौन था? प्रभु। जब गुरु ने उपदेश किया तो कौन थे? प्रभु। वहां से हटा के काशी की यात्रा कराई? प्रभु। काशी में कौन था? प्रभु। काशी से वृंदावन कौन लाया? प्रभु। वृंदावन में हाथ कौन पकड़ा? प्रभु। अब कौन चला रहा? प्रभु। जाना कहां है? प्रभु के पास। ये इनके सिवा कोई है कौन? प्रभु ही प्रभु। प्रभु से अलग कुछ दिखाई दे तो बस फिर नहीं मानना, फिर मैं मेरी का संबंध नहीं रखना। बस इसी बात से हटना है, इसी बात को काटना है कि कुछ मेरे पास है, इसको देखकर अगर दुलार किया जाता है तो मैं उसे प्यार नहीं मानता। जो मेरे को प्यार करता है वो केवल सदगुरु और इष्ट है। बस सदगुरु और इष्ट, बस, इसके अलावा नहीं। वो सदगुरु तत्व, गुरुदेव ने जो नाम दिया, मंत्र दिया, बस उसी को पकड़ लो। व्यवहार को मत पकड़ना। व्यवहार में फिर मैं मेरी तय तेरी का प्रवेश हो जाएगा। जिसको ये बात समझ में आ गई वो कभी कहीं नहीं फंसता है। हमको किसी का इस बात का सपोर्ट की जरूरत नहीं कि ऐसा करोगे तो तुम हमारे नहीं, हम तुम्हारे बनने कभी नहीं आए थे। और बड़ी कृपा रहे कि बचपन से निकले हो, बहुत ही वैसे स्वभाव रहा है, जंगली, कुछ नहीं, किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं। बचपन से जिस स्वभाव से निकले और जिस भाव से निकले, जो समेटता चला रहा उसी के लिए जीवन है, किसी मेड़ के लिए नहीं। किसी मेड़ के लिए जीवन नहीं है। कभी किसी तालाब को अपना ध्येय नहीं माना, समुद्र को माना है। समुद्र से ही आकर्षण होकर बरसता, तालाबों का पोषण होता है। समुद्र है श्री भगवान, वही है सब रूपों में। अब इस खोपड़ी में और कुछ समझाने की किसी की ताकत नहीं कि और समझ में आ, वही है। हम मानते हैं, हम उनको नहीं देख पाते, लेकिन शास्त्र कहता वही है, बस दूसरा कोई नहीं। दूसरो न कोई पक्का। कह रहे हैं विद्या का, रूप का, बड़प्पन का, कुल का, धन का, यौवन का अभिमान जिसके अंदर है, ये बड़े बड़े कांटे हैं। बड़ी सुकोमल भक्ति महारानी उसके हृदय में कदम नहीं रखती। एक भी कोई अहंकार हो तो भक्ति नहीं रखती, फिर 6 अहंकार हो तो भक्ति कहां से जागृत हो जाएगी? विद्या का, मैं विद्वान हूं, भक्ति नहीं आएगी। मैं बड़ा रूपवान हूं, भक्ति नहीं आएगी। बड़ा धनवान, यौवन, बड़ा जवान, बलवान, सटकंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान, भक्ति महारानी वहां आ ही नहीं सकती। विद्या आदि पर अहंकार करने वाले व्यक्ति का सारा खेल केवल नट का खेल होता है। जैसे नट प्रदर्शन करके लोगों को रिझाता है, ऐसे ही जैसे नगर नारी कहते हैं वैश्या को, जैसे वैश्या पूरा श्रृंगार करती है सब, तो अपने पति को रिझाने के नहीं, लोगों को फंसाने के लिए, ऐसे ही विषयी मनुष्यों को रिझाकर उनके हाथ से
धन आदि लाभ आदि की आकांक्षा रखने वाले ये भरतार श्री हरि को रिझाने के लिए नहीं करते, ये विषयी पुरुषों को रिझाने के लिए। भगवत रसिक जी कहते हैं ऐसों को कभी श्री हरि की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इन सब का अहंकार त्याग करके जो भगवान की शरण में होकर के जगत मंगल के लिए नाम गुण लीला रूप का गायन करता है, वो महान विशुद्ध भक्त होता है। ये अहंकार और ममता युक्त जो हैं, ये उस भक्ति की छाया भी नहीं छू सकते। नहीं, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, भगवत रसिक की बात है। जहां मैं और मेरी का पोषण हो रहा है, थोड़े कड़वे शब्द हैं नीम जैसे, पर नीम बहुत रोगों का नाश करने वाली होती है। सही मानिए ये जितने शब्द हैं अमृत से भरे हुए हैं, सबके मंगल के लिए है। बस सुधर जाए, बात मान के बुरा ना माने इन महापुरुषों की बातों को कि ऐसे कैसे कह रहे हैं, ऐसे ऐसे कह रहे हैं। ईमानदारी से ठाकुर जी को साक्षी करके अपने हृदय में देखो तो तुम्हें पता लगेगा कैसे कह रहे हैं। भगवान को साक्षी करके देखो, अगर बुरा कह रहे हो तो बताना, सच्चाई से देखो। और सच्चाई तो लाखों कोस दूर है, तो देखे कैसे। हम अपने को बहुत सुंदर मानते हैं, लेकिन असलियत दर्पण के सामने पता चलेगी। जब शीशा लगा के देखे तब लगेगा हम कितने सुंदर हैं। ये संत वचन शीशा की तरह हैं, इनको सामने रखो, फिर देखो, तौलो अपने कि आपका स्वरूप क्या है, आपका भाव क्या है, आपकी स्थिति क्या है, आपके गुण क्या है, आपकी महिमा क्या है, तब आपको पता चलेगा। आवत भगवत भक्त निधि जहां मैं मेरी नाही, ये श्री हरि भक्ति रूपी परम निधि उन्हीं संतों के संग से मिलती है जो वास्तविक भगवान के प्रेम में मगन है, जहां अहंकार नहीं और ममता नहीं। संत किसी वेश विशेष को नहीं कहते, संत स्थिति को कहते। ध्यान रखना, स्थिति क्या? उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार, मैं पूरे विश्व का, पूरा विश्व मेरा परिवार, ये संत का है, परिवार है। और जहां 5-6 लोग हमारे परिवार के, उससे सब बाहरी, वो मैं मेरी तय तेरी भक्ति नहीं, इसका नाम माया है। मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। बड़ा विचित्र खेल है। मैं मेरी का पोषण हो रहा है, मैं और मोर तोर तय माया, मैं मेरी का पोषण हो रहा है, उपदेश हो रहा है माया त्याग का। जिनके मन में मैं और मेरी अर्थात अहमता और ममता है, वो भगवान की भक्ति की छाया को भी नहीं छू सकते। ये अहमता ममता जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। मात तात सुतदार देह में मति अर्जय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तो लख वृंदावन चंदा। तो कैसे हम इस मैं मेरी को प्रभु के चरणों में समर्पित करें? बोले रसिक मंडली में या तन को नीके ढंग लगाओ, दंपति यस गाओ हर्षाओ, हित सो रीज रिझाओ। देवन को दुर्लभ या देही तैने सहजी पाई, मन भाई निधि पाई फिर क्यों जान बूझ बिसराई। ये कहमता ममता जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तब होत परम सुखदाई। बड़ा विचित्र खेल है, बहुत समझने की जरूरत है। ये जीवन हमारा व्यर्थ न जाए, इसलिए सावधान। ऐसे रसिक भक्त इस चराचर जगत में सबको अपना मानते हैं, सबको अपना मानते हैं। जो मैं मेरी का त्याग किए हुए विशुद्ध भक्ति में है, उनकी पहचान है, वो सबको अपना मानते। पूरा विश्व हमारा है। आपको ध्यान होगा पीछे वर्णन हुआ था कि संसार का उलझा हुआ सूत, तो आप ये समझ लो कि 100 ग्राम है, और संप्रदाय का उलझा हुआ सूत्र एक मन है। उलझा हुआ सूत्र एक मन उलझा हुआ। माया को सुलझाने के लिए तो बहुत बढ़िया सूत्र हैं, अगर सच्चे संत मिल गए तो बहुत जल्दी सुलझ जाएगा ये। लेकिन ये जो भक्ति
व्यक्ति संबंधी लेकर हम बैठ जाता है संप्रदायवाद की ऐसी मेड़ बैठ जाती है कि दूसरे के प्रति घृणा, नफरत, ईर्ष्या कभी संप्रदायवाद की मेड़ को नहीं स्वीकार करना चाहिए। पक्की आचार्य हमारे गुरुदेव, हमारे उपासना इष्ट देव की बस खुल्लम खुल्ला पूरे जगत में अपने इष्ट देव का भाव और खूब नाम वाणी का गुणगान और आचार्य निष्ठा, बस